पसार रहा HMPV वायरस। अब तक कुल 7 पॉजिटिव केस। सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। HMPV वायरस इंडिया। भारत में 7 बच्चों में ह्यूमन मेटाप्रोमो वायरस HMPV के मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने JP नड्डा ने बताया कि ये वायरस नया नहीं है और गंभीरता से निपटने के उपाय किए गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थिति की निगरानी में कर रहे हैं। भारत में 7 बच्चों में HMPV संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में 2 और अहमदाबाद में 1 मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने चिंता दूर करते हुए कहा कि इन मामलों के बढ़ने से कोविड जैसा प्रकोप नहीं होगा। HMPV कोई नया वायरस नहीं है। ये 2001 में पहचाना गया था और कई सालों से दुनिया भर में फैला हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि HMPV में कम ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है और समय पर इलाज से जटिलताओं को रोका जा सकता है। अब तक आए मामलों की अपडेट क्या है? चीन और पड़ोसी देशों की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय, ISMR और NCDC नजर रखे हुए हैं। WHO ने भी स्थिति पर ध्यान दिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट साझा करेगा। ISMR ने बैंगलोर बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में 2 मामलों की पुष्टि की है। दिसंबर में बुखार और सर्दी के साथ भर्ती हुई बेंगलुरु की एक 3 महीने की बच्ची का टेस्ट पॉजिटिव आया है। वो अब ठीक होकर घर जा चुकी है। 3 जनवरी को HMPV का दूसरा मामला एक 8 महीने के बच्चे में पाया गया। चोट लगने के बाद बुखार होने पर उसे भर्ती कराया गया था। उसका HMPV और RSV दोनों के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया। वो अभी ठीक हो रहा है। दोनों बच्चों को पहले ब्रोंकोपोनीमोनिया हुआ था। किसी ने भी विदेश यात्रा नहीं की थी, जिससे पता चलता है कि संक्रमण स्थानीय स्तर पर ही हुआ है। राजस्थान के डूंगरपुर से 1-2 महीने के बच्चे को 24 दिसंबर को सांस की बीमारी के साथ अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 26 दिसंबर को उसे HMPV का पता चला। AMC के डॉक्टर भाविन सोलंकी ने कहा कि अस्पताल ने मामले की सूचना देर से दी। रोगी को अलग से रखा गया था। नागपुर के मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 7 और 13 साल के 2 बच्चों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। उनका पहले H1N1 स्वाइन फ्लू के संदेह में टेमी फ्लू से इलाज किया गया था, लेकिन 3 जनवरी को PCR टेस्ट से HMPV की पुष्टि हुई। बच्चे OPD इलाज से ठीक हो गए हैं। हालांकि अस्पताल ने मामलों की सूचना दी थी। नागपुर नगर निगम ने AIMS नागपुर में नमूनों का दोबारा परीक्षण करने का फैसला किया। इन मामलों पर सोमवार को ISMR की वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता, इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त।